जय श्री राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़ेमस होने की रेसिपी है क्या कोई, तो आप मुझसे क्या कहोगे? आपको लगेगा कि फ़ेमस होने के लिए हमको क्या चाहिए? फ़ेमस होने के लिए चाहिए हमको मेहनत और किस्मत और शायद वक्त, बहुत सारा वक्त। लेकिन एक ख़ास चीज़ जो हम भूल गए वो है कि काम के प्रति हमारा इंटरेस्ट। अगर हमें कोई काम पसंद आ रहा है और अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कि हमको खुशी मिल रही है कुछ करके, तब तो हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच के कि सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, कि देखो उसने ये दुकान खोली, उसने ये बिज़नेस किया, उसने इस फील्ड में हाथ लगाया तो देखो कितना पैसा कमा रहा है तो हम भी कमा रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा बहुत तो भले ही कर लेते हो लेकिन उस फील्ड के बॉस नहीं बन पाते। और यहाँ हम बात कर रहे हैं उस फील्ड के बॉस होने की, जिस फील्ड में भी आप हो। बॉस मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं है वहाँ पे। तो ये चीज़ कैसे आएगी? इस चीज़ का बहुत बढ़िया उदाहरण तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी अपनी चौपाई में लिखते हैं, तरपी कही गुरु बारही बारा, समझी परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर अभी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। अब इसका अर्थ पहले बताते हैं, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि गुरुजी ने जब बार बार मुझसे कही तब मेरे दिमाग में कुछ कुछ आई। क्या आई? ये रामचरितमानस है। तो उनके गुरुजी ने उन्हें सिखाई। कब सिखाई? जब वो बच्चे थे तब से बार बार किसी चीज़ को अगर हम रिपीट करते हैं तो वो चीज़ दिमाग में हमारे सेट हो ही जाती है। लेकिन उस टाइम पे तुलसीदास जी ने ना लिखी, ना तुलसीदास जी इतने फेमस हुए। तुलसीदास जी फेमस कब हुए? जब उनकी पत्नी से उनका मोह भंग हो गया। उनकी पत्नी ने उन्हें हरि नाम को ज़्यादा हरि नाम पे ज़्यादा बेहतर जाने के लिए कहा कि हमें हमारे चक्कर में ना पड़ के भगवान के चक्कर में पड़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब वो जो इंटरेस्ट जागा, वो अंदर से एक आग लगी कि हाँ, भगवान पे ही इंटरेस्ट करना है। तो जब वो इंटरेस्ट आया तब उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार, कि जैसे हमको लग रहा है उस अनुसार हम इसको लिख रहे हैं। और किसके लिए? अपने लिए लिख रहे हैं, कि जिससे हमारे मन को संतोष प्राप्त हो। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, किसी और के लिए नहीं लिखी। लिखते तो फिर देखना पड़ता, अरे यार ये कैसा लिखा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा। उन्होंने क्या कहा है कि जो हमको अच्छा लगे, जिससे हमारे मन को संतोष हो, जो आग लगी है वो थोड़ी ठंडी हो, दिमाग शांत हो, उस हिसाब से हम भाषाबद्ध करके इस पूरे राम के चरित्र को लिखने जा रहे हैं। अब आप ये देखो कि जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े मतलब पैसे से बड़े नहीं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, कई करोड़पति हैं, लेकिन जो अपनी फील्ड में एक यूनिक होते हैं, अलग करके खड़े होते हैं। जैसे अब देखिए इसमें तुलसीदास जी, उससे पहले और बाद में कई रामायण हुई, लेकिन तुलसीदास जी जितनी फेमस रामायण किसी की हुई नहीं हुई। अब जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर को ले लें, 10-12 घंटे की प्रैक्टिस, 15 घंटे की प्रैक्टिस, कई बार 17 घंटे की प्रैक्टिस, बिना इंटरेस्ट के आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। आपसे कहें कि आपको क्रिकेट खेलना है, आप शुरू करोगे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, यार थक गए, बहुत हो गया। लेकिन जब इतना कि आप 24 में से 18 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, 20 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो बिना इंटरेस्ट के थोड़ी होगा। अब आप देखो नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री, तो देश के छोड़िए, विदेश के सबसे बेहतरीन लीडरों में गिने जा रहे हैं। लेकिन वजह क्या है? क्या उनके पास बहुत पैसा है या फिर उनकी किस्मत ज़्यादा साथ दे रही है? नहीं, उनकी जो काम के प्रति समर्पण है, जो भावना है कि हमें करना है लोगों के लिए, वो भावना उनको दूसरों से अलग करती है। लोग राजनीति में जाते हैं कि हम कमा लें, बाकियों का बाद में देखेंगे, हैं, और ये राजनीति में आए हैं कि सबका देख लें, हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इस तरह से काम कर रहे हैं तो देखिए अलग हट के खड़े हो गए हम अपने फील्ड में। और या फिर आप ले लो, जिस चाहे को ले लो, जो भी बड़ा आदमी है, तो वो इसी तरह से कि अलग हट के जो करता है, जिसको पसंद है। अब आप पिकासो की पेंटिंग देख लो, या फिर जितने बड़े बड़े लोगों का कुछ भी देख लो जो फेमस हुए हैं, तो वो दूसरों के लिए ना करके अपने लिए कर रहे थे, अपनी खुशी के लिए कर रहे थे, तो वो फेमस हुए।
और बाद में हुए। अगर इसलिए कर रहे होते कि हमको फेमस होना है, तो आज देख लीजिए कितने सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, कितने सारे लोग फेमस होना चाहते हैं, लेकिन होते कितने हैं, सिर्फ गिने चुने नाम होते हैं ज़बान पर। आप संदीप माहेश्वरी को देख लो, बिना मोनेटाइज किए 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर और करोड़ों की संख्या में व्यू हर महीने लेने वाले इंसान, जो शायद 10-12 करोड़ तो कमा ही लेते महीने का, वो फ्री में अपना सेशन करते हैं। फ्री में इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पसंद है। उनने कभी नहीं चाहा कि हम फेमस हों या ये हो वो हो, उनने ये चाहा कि हमारी वजह से लोगों की कुछ मदद हो पाए, जो डिप्रेशन में है वो कुछ उठ पाए। तो अब क्या स्थिति है कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मोटिवेशनल वीडियोस उन्हीं के होते हैं। तो बस कहने का मतलब बस इतना सा है कि जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, तो उसमें चतुर रामलिंगम, चतुर तो बहुत सारे लोग बन सकते हैं कि आपने रट्टा मार लिया, आपने बहुत सारी मेहनत कर ली अपने काम में, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? आपने कुछ पैसे कमा भी लिए, कुछ लोग आपको जानते भी हैं, लेकिन मन की संतुष्टि और मन की तसल्ली तो नहीं हुई ना। आप भागा दौड़ी कर रहे हो। कभी मैं दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ मेट्रो में लोग बैठे हैं, मतलब इतनी स्पीड में लाइफ चला रहे हैं कि ना मोबाइल छूटता है, ना किताबें छूटती हैं, बस रास्ते में भी उनको पढ़ना होता है, बात करनी होती है, सब करना होता है। कितना हेक्टिक शेड्यूल जिसे हम बोलते हैं, तो भागा दौड़ी कितनी लाइफ चल रही है, लेकिन अपने लिए कर पा रहे हैं कि हमको जिस काम में खुशी मिल रही है। अगर हमको उस काम में खुशी मिल रही है तो हम जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ये सोच के करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए एक चौपाई और जो इसी संदर्भ में दृष्टि डालती है, तुलसीदास जी लिखते हैं, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा भव सरिता तरनी। इसका अर्थ कि जैसे मेरी बुद्धि और मेरे विवेक का बल है, मतलब जो मेरा दिमाग है, मेरा मन है, जैसी मेरी बुद्धि है, उस हिसाब से मैं ये कथा खुद को संतोष देने के लिए और अपने संदेहों को, अपने मन के अंधकार को दूर करने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ भी उन्होंने वही लिखा कि अपने मन के अंधकार को दूर करने के लिए हम भगवान के नाम का और भगवान के चरित्र का वर्णन भाषाबद्ध तरीके से, मतलब लिख कर अपनी भाषा में, और उसको रख रहे हैं। ये कहा अपने लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि सबके लिए कर रहे हैं, कि ये राम कथा उनको भी पता है और हमको भी पता है कि राम का नाम लेने से हमारे कई काम बन जाते हैं, कि जब टेंशन में होते हैं तो भगवान याद आ जाते हैं ना, तो टेंशन दूर हो जाती है, भले ही थोड़ा वक्त ले ले लेकिन दूर तो हो जाती है। इतना भरोसा तो है कि भगवान का नाम लेके हमारे काम हो जाते हैं। तो वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम कथा जो इस माया रूपी जो समंदर है उसको पार करने में नाव कई तरह काम करती है। मतलब अगर राम का नाम लेके, राम की कथा का आप श्रवण करके आगे बढ़ते हैं तो जीवन आपका शांति से, निश्चिंतता से कट जाता है और आगे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो मन से करते हैं तो सब मिलता है। और अगर ये सोच के करें कि रेस की तरह कि सबको हमको करना है, हमको कमाना है, हमको फेमस होना है और कितने लोगों के लिए करना है, तो फिर वो नहीं हो पाता। आप जब तक अमीर नहीं बनोगे तब तक आप गरीबों की मदद कैसे कर पाओगे। अब आप ये सोचो, आप गरीब हो, आप गरीब की मदद करना चाहते हो, पैसा नहीं है तो क्या करोगे, बातें करोगे ना, है। लेकिन अगर आप अमीर हो और फिर आप गरीबों की मदद करना चाहते हो तो आप शौक़ से कर सकते हो। तो फिर अपने लिए पहले करें जिससे मन को संतुष्टि मिले, और मन को जब संतुष्टि मिलती है, और उसमें भी एक चीज़ है कि हमारा ज्ञान, हमारी मन की स्थिरता इसमें बहुत ज़रूरी है। अब किसी को कहो मर्डर करने में संतुष्टि मिलती है तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना। जो काम दूसरों का अहित के लिए ना हो, लेकिन अपने हित के लिए ज़रूर हो, है, और उसमें मज़ा आए करने में कि हाँ मज़ा आ रहा है, उस काम को आप 24 में से 20 घंटे भी कर लोगे, है, 24 घंटे भी कर लोगे। लेकिन जिस काम में आपको मज़ा ही ना आए उसको आप कैसे करोगे। कि आइंस्टाइन अगर मेहनत करते थे 20 घंटे, कई बार तो सोते ही नहीं थे, उनके बारे में सुना है, तो लगे रहते थे एक्सपेरिमेंट में, लगे रहते थे, उनको मज़ा आता था, इतने वो घुस जाते थे अपने काम में, इतना मज़ा आता था कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था वक्त का। तो जब इस तरह से लगन लग जाती है तो जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड में सफलता मिलती ही है। लेकिन
वही चीज़ है, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि वो क्या कहेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसा लगेगा, उस सब को छोड़ के अपने लिए करें। तो आगे चर्चा जारी रखेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट नहीं आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता है वीडियो लग कैसा रहा है आपको। तो देखते रहें, भगवान से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।